आदमी अकेला नहीं आया था, 3 BMW लेके आया था, एक आगे चल रही थी, एक पीछे चल रही थी, एक में वो बैठा था। इतना बड़ा आदमी आया था। लेकिन मेरे पास पैसा तो था नहीं, मैं उसको कैसे आकर्षित कर पाता, मैं उसको बता कैसे पाता कि मैं भी कुछ हूँ। मेरी विद्या ने, मेरे ज्ञान ने बताया कि पैसा बड़ा नहीं, ज्ञान बड़ा, विद्या बड़ी होती। इसीलिए पैसा बड़ा नहीं होता, विद्या बड़ी होती। इस बात को दिखाने मात्र के लिए तीर्थंकर भगवान का जो समो शरण होता है, जहाँ जैनों के भगवान तीर्थंकर भगवान बैठते, जो सभा होती है उनकी, उसके 4 द्वार होते हैं। चारों द्वारों पर नवनिधि और 14 रत्न पड़े रहते, कोई देखता नहीं है। जो चक्रवर्ती का वैभव है वो उनके गेट के बाहर पड़ा रहता है, गेट के अंदर नहीं, उनकी सभा के गेट के बाहर। क्यों? ऐसा क्यों? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए कि भगवान के पास जो केवल ज्ञान की विद्या है, उसके सामने सब कुछ माटी है। ये ज्ञान के बड़े बड़े लाभ हैं। मन आपका स्थिर रहता है। जो ज्ञान में लीन रहते हैं, विद्या की प्राप्ति में लगे रहते हैं, ये तंत्र मंत्र वाली बात नहीं करो, ज्ञान में लीन रहते हैं, विद्या की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोगों का तो कहना ही क्या। उनके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं, भटकाव आता ही नहीं, अटकाव आता ही नहीं, एकदम स्मूथ चलती है गाड़ी। गाड़ी में जैसे कार्बन ना आए तो गाड़ी फ्रीक्वेंट चलती है, ऐसी निरंतर ज्ञान का झरना बहता रहे तो वहाँ संक्लेशता नहीं होती। इसलिए विद्या, पैसा कमाओ, लेकिन विद्या और ज्ञान का अर्जन भी करो, लौकिक भी पारलौकिक भी, क्योंकि उसको चोर चुरा नहीं सकता, भाई बंधु बांट नहीं सकते, और राजा मांग नहीं सकता, उसका कोई वजन नहीं होता। अच्छा, एक विशेष बात और है, जितना खर्च करो उतना बढ़ती है। आप जितना खर्च करोगे विद्या उतनी बढ़ती है। कहते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरी बात, ज्यों ज्यों बांटे त्यों बढ़े, और बिन बांटे घट जात। आप विद्या देते रहोगे, विद्या बढ़ती रहती है, कुएं के पानी की तरह। कुएं से पानी निकाल लिया तो पानी मीठा रहता है, पानी नहीं निकाला तो पानी सड़ जाता है। इसलिए विद्या, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। और ज्ञान जिसके पास है, विद्या जिसके पास है, फ्यूचर उसका ही है। पैसे की कीमत तो एक दिन खत्म हो जाएगी, सच मान के चलना। जैसे माना कि आज आपने 4-5 लाख रुपए अपने पास जोड़ के रख लिए, 10 साल बाद इसकी क्या कीमत है? 4 लाख रुपए की कीमत 10 साल बाद 40,000 जैसी बचेगी। लेकिन आपने आज 4,000 श्लोक याद कर लिए, आने वाले कल में वो 4 करोड़ लोगों के बीच में आपको प्रसिद्धि भी दिलाएगा। इसलिए ज्ञान की ओर आना चाहिए। आज का दौर ये चल रहा है कि जितने ज़्यादा पैसे वाला है वो उतना बड़ा आदमी, जबकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का पैमाना नहीं है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पैमाना उसकी विद्या, उसका ज्ञान है, उसकी बुद्धि कौशल है, उसका वाक चातुर्य है। इस ओर आपकी दृष्टि नहीं है, जबकि यही काम की चीज़ है, यही काम की चीज़ है। कहते हैं कि जिसका ऊपर का माला खाली है उसकी पूरी बिल्डिंग खाली है। समझे क्या? जिसका ऊपर का माला खाली है उसकी सारी बिल्डिंग खाली है, और ऊपर का माला भरा हो, बिल्डिंग भले ही कैसी हो लेकिन बिल्डिंग कीमती हो जाती है। इसलिए ज्ञान के अर्जन में लगें। अगर आप गृहस्थ हैं, अर्थ पुरुषार्थ आपके लिए आवश्यक है तो करें,
लेकिन उतना ही करें जिससे धर्म पुरुषार्थ बिगड़े ना, एक तरफा ना जाए, बैलेंस बना के रखें। मैं तो कहता हूं कि अपने जीवन में ज्ञान संग्रह को लेकर के चलें। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि तैयारी आज की नहीं है, तैयारी अपनी अंतिम वक्त की है, आज की तैयारी नहीं है। जीवन में धन का संग्रह कर लो, बंधु बांधव का संग्रह कर लो, मित्रों का संग्रह कर लो, अंतिम समय काम क्या आएगा? अंतिम समय पैसा काम नहीं आएगा, बंधु बांधव नहीं काम आएंगे। अंतिम समय जो आपने ज्ञान अर्जित करके रखा है वो तुमको संभालेगा, वो जो ज्ञान था वो संभालेगा। राम के कथानक आता है, जब जैन रामायण की बात करता हूँ, जब श्री राम जी जैन मुनि बने, 5 उपवास की पालना के बाद गए, लेकिन ऐसा कोई नियोग बन गया, उनका अंतराय हो गया। आहार पर गए थे और श्रावक की ऐसी विसंगति हो गई, अंतराय हो गया। वहां उनने खड़े होकर चिल्लाया नहीं, मैं दशरथ का पुत्र, अयोध्या का पति राम, तुमने क्या व्यवस्था करी मेरे लिए? नहीं, राम ने कुछ नहीं कहा। राम चुपचाप लौट आए, क्योंकि वो अयोध्या के पति के साथ साथ विद्यापति भी थे, वो ज्ञानी भी थे कि अंतिम समय तो भैया यही काम आएगा, ज्ञान। जब आप मरणासन हो, अंतिम सांस बची हो, अंतिम सांस, तब देखना शरीर की पीड़ा हो, बाहर का संकल्प विकल्प हो, संकलेशता हो, जो आपका ज्ञान है वो आपको संभाल के रखेगा। और अगर ज्ञान नहीं है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको संभाल नहीं पाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी सी पीड़ा होती है वो तड़पते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं बड़ी बड़ी हादसे हो जाते हैं वो उसमें व्यथित नहीं होते। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास ज्ञान है कि चलो ये बुरा दिन निकल जाएगा, अच्छा दिन आएगा। कष्ट शरीर को है, कष्ट मुझे नहीं है। ये चीज आपको देने वाला कोई है तो वो ज्ञान है। इसलिए आज की नीति समझना, आज की नीति आपको अंतिम समय काम आएगी। ज्ञान आपके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि धन जो होता है वो आपको सम्मानीय बनाता है। धन से आपका सम्मान तो बढ़ सकता है, पूज्यता नहीं आती। पूज्यता तो ज्ञान से आएगी, चारित्र से आएगी। संकलन करें किसका? ज्ञान का और चारित्र का। विद्या तुम्हारे पास है अगर, सच मान के चलना, तुमसे बड़ा दुनिया का कोई और आदमी नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नीचे बैठा मिलेगा। पैसे की बात करूं तो मुझसे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न ट्रस्ट है, न फंड है, न कोई ट्रस्टी है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों के पास बहुत कुछ है। आप लोग किसी न किसी ट्रस्ट के, किसी न किसी फंड के पदाधिकारी भी हो, पैसे वाले भी हो, घर है, मकान, सब कुछ है। फिर भी मेरे नीचे क्यों बैठे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं ज्ञान की पूज्यता है। अच्छा, इसी को थोड़ा और ऊपर लेकर के जाओ कि भगवान के पास जाओ, तो मैं भी भगवान के नीचे क्यों बैठता हूं? क्योंकि भगवान के पास मुझसे ज्यादा ज्ञान है, केवल ज्ञान। तो ज्ञान का वजन पैसे के वजन से बहुत ज्यादा होता है। तराजू के एक पड़ले में सच्चा ज्ञान और दूसरे पड़ले में 3 लोक की संपत्ति, 3 लोक के बराबर पृथ्वी बराबर सोना। ज्ञान का पड़ला भारी रहेगा। इसलिए अपने जीवन में अर्थ पुरुषार्थ करें। आप श्रावक हैं, आप गृहस्थ लोग हैं, धन कमाएं, मना नहीं है, लेकिन केवल धन ही ना कमाते रहें। कुछ वक्त ज्ञान के अर्जन में भी लगाएं, कुछ वक्त विद्या की प्राप्ति में भी लगाएं। और ये छोटी छोटी विद्या, छोटा छोटा धन
ज्ञान का धन आपको एक दिन केवल ज्ञानी बनाएगा। इसलिए पढ़ाई करें, लेकिन ज्ञान भी लें, पैसा कमाएं, ज्ञान भी अर्जित करें, क्योंकि ज्ञान है तो ही आप सर्वत्र पूज्यता को प्राप्त हो पाएंगे। ऐसी इस आज की नीति को समझना, क्योंकि ज्ञान को चोर चुरा नहीं सकता, राजा मांग नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, इसका वजन नहीं होता, और जितनी खर्च करो उतनी बढ़ती है। ऐसा चिंतन करना शेष।